हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम की चैप्टर से जो एक्सरसाइज है उसका पहला 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 5 years ago the age of the man was 10 times the age of his son at that times. How old is the man at present? तो क्वेश्चन का मतलब है दो लोग हैं, एक मैन और उसका सॉन, उन दोनों में एज का कुछ रिलेशन आपको दिया हुआ है और यहां से फादर का मतलब जो मैन है उसका प्रेजेंट एज आपको निकालना है। तो सबसे पहले लाइन में देखिए कहा एज ऑफ द मैन इज 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सॉन, मतलब मैन का जो एज वो सॉन का एज से 5 गुना है। तो यहां से सॉन का जो एज है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लो सॉन का एज हमारा ए है, तो सॉन का एज अगर ए है तो फादर का एज क्या हो जाएगा, मतलब उस मैन का एज 5 टाइम्स दैट इज 5A हो जाएगा। उसके बाद कहा 5 years ago द एज ऑफ द मैन वाज 10 टाइम्स द एज ऑफ हिज सॉन एट दैट टाइम, मतलब 5 साल पहले फादर का एज सॉन का एज से 10 गुना था। तो सबसे पहले हम 5 साल पीछे जाते हैं। देखो प्रेजेंट एज में हमने ए और 5A एज्यूम किया है, तो 5 साल पहले क्या था, इन सब से 5 माइनस हो जाएगा। तो 5 साल पहले सॉन का एज था A माइनस 5 और फादर का जो एज है वो था 5A माइनस 5। अब क्वेश्चन में कहा 5 साल पहले फादर का एज सॉन का 10 टाइम्स था, तो सॉन का एज तो हमारा A माइनस 5 था 5 साल पहले, तो इसका 10 टाइम्स क्या हो जाएगा 10 इंटू A माइनस 5, और ये किसके बराबर होगा, फादर का जो एज था उसके साथ इक्वल होगा। तो दिस इक्वल्स टू फादर का एज 5A माइनस 5। अब देखो हमें एक इक्वेशन मिल गया, यहां से हम सॉल्व करके ए का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 10A माइनस 50 इक्वल्स टू 5A माइनस 5। अब देखो यहाँ पे 5A और यहाँ पे 10A, तो यहाँ पे 5A बच गया, और इस माइनस 50 को आप राइट साइड ले आओ तो प्लस 50 हो जाएगा, और प्लस 50 से इस माइनस 5 को माइनस कर देंगे, मतलब 50 माइनस 5 दैट इज 45 होगा। तो दिस इक्वल्स टू 45। अब देखो यहां से 5 से डिवाइड कर दो तो a का वैल्यू हमारा 9 हो गया। तो देखो हमने a एज्यूम किया था सॉन का प्रेजेंट एज और उसका वैल्यू 9 आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा हाउ ओल्ड इज द मैन एट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में फादर का एज, मतलब उस मैन का एज कितना है। तो सॉन का एज तो 9 आ गया, तो मतलब फादर का एज उसका 5 टाइम्स, मतलब 9 इंटू 5 दैट इज 45 ईयर्स। तो देखो ऑप्शन ए 45 ईयर्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, द एजेस ऑफ सोमीर एंड तनुज आर इन द रेशियो 8:15। आफ्टर 9 years the ratio of their ages will be 11:18. What is the difference between their ages? तो देखो प्रीवियस जो वीडियो था एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने बताया था अगर रेशियो दिया है तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को आपको एज्यूम करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आर एज्यूम कर लेते हैं। तो अभी समीर और तनुज का एज क्या हो जाएगा, समीर का एज हो जाएगा 8R और तनुज का एज हो जाएगा 15R। उसके बाद कहा आफ्टर 9 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:18। तो सबसे पहले 9 साल आगे जाना पड़ेगा, तो 9 साल के बाद इन दोनों का मतलब समीर और तनुज का एज क्या हो जाएगा, समीर का एज होगा 8R प्लस 9 क्योंकि 9 साल आगे गए, और तनुज का एज हो जाएगा 15R प्लस 9। तो अब हमें कहा इन दोनों का रेशियो 11:18 होगा, तो इन दोनों का रेशियो कर लेते हैं। रेशियो मतलब डिवीजन, तो वो क्या होगा 8R प्लस 9 डिवाइडेड बाई 15R प्लस 9, दिस इक्वल्स टू 11:18 दैट इज 11/18। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और वहां से आर का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 18 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 144R प्लस 162, दिस इक्वल्स टू, अब 11 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 165R प्लस 99। अब देखो यहाँ पे 165 144, तो यहाँ पे आ गया 21R, और यहाँ पे इस 99 को आप लेफ्ट साइड ले आइए तो माइनस हो जाएगा, तो 162 से माइनस करके यहाँ पे बचेगा
63 और यहाँ पे इक्वल। अब देखो 21 से इसको डिवाइड कर दो तो 3 आ जाएगा। तो देखो r का वैल्यू हमें 3 मिल गया, मतलब हमने जो कांस्टेंट एज्यूम किया था वो 3 है। अब हमें क्वेश्चन में कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। तो देखो उन दोनों का प्रेजेंट एज था 8r एंड 15r और इन दोनों में डिफरेंस क्या है 15r माइनस 8r दैट इज 7r। तो 7r का वैल्यू क्या होगा 7 इंटू r का वैल्यू 3 हमने निकाला तो 3 दिस इक्वल्स टू 21। तो देखो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अजय एंड विजय इज 3:4। आफ्टर 5 years the new ratio of their ages will be 4:5. What is the age of Bijoy at present? तो क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट एज में अजय एंड विजय का जो एज रेशियो वो दिया हुआ है और आपसे कहा 5 साल के बाद उन दोनों का नया रेशियो 4:5 होगा। तो प्रेजेंट में विजय का एज क्या है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, लेकिन हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको पैटर्न देखना होगा। यहां पे देखिए 2 रेशियो होना चाहिए। पैटर्न में आपको याद रखना है 2 रेशियो होगा, एक होगा प्रेजेंट एज में या फिर पास्ट में और एक होगा फ्यूचर में। 2 रेशियो आपको दिया होगा और उसके बाद एक ईयर होगा जो ईयर कुछ साल पहले या फिर कुछ साल आगे, ऐसे कुछ ईयर्स आपको दिया होगा। तो ऐसे पैटर्न में ये शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आपको जो प्रेजेंट है या फिर पास्ट मतलब जो पहले आता है उस रेशियो को आप लिख लो। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट है 3:4 और 5 साल के बाद आया 4:5। तो सबसे पहले मैं 3:4 को यहाँ पे लिख लेता हूं और उसके बाद आया 4:5, इसको भी मैं लिख लेता हूं। तो देखो इन दोनों में कितने साल का डिफरेंस है, यहां से यहां आया 5 साल के बाद मतलब +5, 5 साल इंक्रीज हुआ। तो ऐसे आपको एक नोटेशन बना लेना है और कुछ नहीं चाहिए। अब यहां से आपको क्या करना है, जो रेशियो है इन दोनों रेशियो में लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करना है। मतलब यहां से आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। यहां पे देखो 3 और 4 इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है और इधर देखो 4 और 5 इन दोनों में भी डिफरेंस 1 है। तो सबसे पहले आपको देखना है रेशियो का जो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट है उन दोनों में डिफरेंस इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो यहां पे हमारा इक्वल है और वो डिफरेंस कितना है 1 है। तो सबसे पहले डिफरेंस को आपको लिख लेना है। डिफरेंस जो भी आएगा 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है, उसको लिख लेना है। और ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, जो साल आपका डिफरेंस है इन दोनों रेशियो में। इन दोनों रेशियो में 5 साल का डिफरेंस है तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 ईयर्स हो जाएगा। तो देखो 1 यूनिट मतलब अगर 5 साल है तो यहाँ पे प्रेजेंट में 3 यूनिट मतलब कितने साल होगा, 3 यूनिट मतलब हो जाएगा 15 साल और 4 यूनिट इधर का 4, ये नीचे वाला नहीं, ये वाला 4 मतलब क्या होगा 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 5 दैट इज 20 ईयर्स। तो देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा व्हाट इज द एज ऑफ द विजय एट प्रेजेंट। तो देखो रेशियो अजय एंड विजय का था, तो विजय का ये वाला पार्ट है 4 और 4 का वैल्यू हमारा कितना आया 20, तो विजय का एज हो जाएगा 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर्स। 5 years ago their ages were in the ratio 2:1. The ratio of the ages of father and son after 10 years will be. तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, फादर एंड सन है, उनका एज का साम आपको 100 ईयर्स दिया हुआ है और आपसे कहा 5 years ago मतलब 5 साल पहले उनका रेशियो था 2:1 और आपसे पूछा गया 10 साल के बाद आफ्टर 10 years वो रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, फादर को एफ एज्यूम कर लेते हैं और सॉन को एस एज्यूम कर लेते हैं और इन दोनों का साम प्रेजेंट डेज में दिया हुआ है 100। अब उसके बाद कहा 5 years ago their ages were in the ratio 2:1। तो 5 साल पहले फादर का एज क्या था एफ -5 और सॉन का एज क्या था एस -5 और इनका रेशियो मतलब इनका डिवीजन किसके साथ इक्वल होगा 2:1 मतलब 2/1। समझ में आया, 5 साल पहले गया और उसके बाद रेशियो को इक्वल कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो क्या होगा f -5 इक्वल्स टू 2 से इसको s -5 को मल्टीप्लाई करो तो 2s
10। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो f इक्वल्स टू इस -5 को अब राइट ले आओ तो क्या हो जाएगा 2s, यहाँ पे -10, इसको राइट ले आया तो +5 हुआ, मतलब -5। तो देखो f का वैल्यू मिला 2s - 5। इस f का वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2s - 5, जो कि हमारा f का वैल्यू पुट किया, उसके बाद एक प्लस s है तो प्लस s इक्वल्स टू 100। अब देखो 2s और s मतलब 3s यहां से हो गया, और इस -5 को आप राइट ले आओ तो क्या हो जाएगा 105। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 35। तो देखो एज का वैल्यू मतलब सॉन का जो एज वो 35 आ गया। अब प्रेजेंट एज में सॉन और फादर का एज का साम 100 है, तो फादर का एज क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 100 - 35, दैट मीन्स 65। तो देखो एस और एफ दोनों का वैल्यू हमें मिल गया। अब क्वेश्चन में हमें कहा 10 साल के बाद उन दोनों का एज का रेशियो क्या होगा, तो 10 साल के बाद फादर का एज क्या होगा 65 + 10, दैट मीन्स 75, और सॉन का एज क्या होगा 35 + 10, दैट मीन्स 45। तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं क्योंकि रेशियो निकालना है, तो 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 15, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करो 3, एंड यहाँ पे 5, तो मतलब 5/3, दैट इज 5:3। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन 10 years hence will be 5:3, while 10 years ago it was 3:1. The ratio of the ages of the son to that of his father today is। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का पैटर्न से मिलता है। दो रेशियो है और कुछ साल का डिफरेंस हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पहला वाला रेशियो लिखेंगे। यहाँ पे देखो 10 साल पहले था 3:1, तो सबसे पहले हम 3:1 को लिख लेते हैं, और उसके बाद कहा 10 years hence मतलब 10 साल के बाद क्या होगा 5:3। लेकिन देखो प्रेजेंट में क्या है ये हमें बताया नहीं, तो प्रेजेंट पे हम गैप रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे 10 साल के बाद हम 5:3 कर देंगे। तो देखो यहां से 10 साल पीछे था और यहां से 10 साल आगे था, तो यहाँ पे -10 और यहाँ पे +10। तो एक्चुअल में यहां से यहां तक आने में कितने साल लगा, यहां पे आया 10 साल और फिर यहां पे आया 10 साल, मतलब टोटल 20 इयर्स इन दोनों में डिफरेंस है। तो देखो इन दोनों रेशियो का डिफरेंस हमें मिल गया। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। तो देखो यहां से डिवाइड कर लो, लेफ्ट पार्ट में देखो 3 और 5 इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2, और राइट पार्ट में 1 और 3 इनका भी डिफरेंस है 2, तो डिफरेंस सेम है, कोई बात नहीं। तो जो डिफरेंस है उसको हम लिख लेते हैं, डिफरेंस क्या मिला 2 मिला। तो 2 यूनिट रेशियो का 2 यूनिट किसके बराबर होगा 20 इयर्स के बराबर होगा, दिस इक्वल्स टू 20। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 10 साल के बराबर होगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द सन टू दैट ऑफ हिज फादर टुडे। तो देखो यहां से एक बात नोटिस करो, आपको पूछा है एज ऑफ द सन टू दैट ऑफ हिज फादर, तो S/F हमें निकालना है। सबसे पहले सन उसके बाद फादर। तो यहां से दोनों रेशियो में से कोई भी एक रेशियो हम ले लेते हैं। मान लो ये वाला रेशियो हमने ले लिया 5:3, तो यहां से एज क्या होगा 5 यूनिट मतलब 50 हो जाएगा, और 3 यूनिट मतलब 30 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का मतलब 10 है। तो देखो ये प्रेजेंट से 10 साल आगे का हमें मिला, तो हमें क्या चाहिए प्रेजेंट में, मतलब यहां से 10 साल पीछे, मतलब यहां पे आना पड़ेगा। यहां पे आने के लिए हमें 10 माइनस करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा यहां से और यहां से 10 माइनस करना पड़ेगा, और रेशियो सन/फादर होगा। तो सन का सबसे पहले हम लिखेंगे 20 और फादर का क्या होगा 40। तो अब 20 से इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, मतलब 1:2। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।